अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको खुश आमदीद। हमारे चैनल का नाम हिस्टोरिकल वर्ल्ड नॉलेज विद दिल के नाम से है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बेसिकली आज की वीडियो का मौजू है 1973 का आइन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1956 और 1962 से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये अभी तक नाफिज है। इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता। अगर कोई सोचेगा भी सही तो उसको पार्लियामेंट सजा देगी और वो बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये लिख दिया गया था कि इसको कोई एब्रोगेट और इसमें अबेटमेंट कोई आराम से और आसानी से नहीं करेगा। अब बात ये है, इसको बनाया किसने था। 1973 का ये आइन 14 अगस्त 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। ये अहम इसलिए है क्योंकि इसको एब्रोगेट तो हम कर नहीं सकते और ना ही कभी सोच सकते हैं, लेकिन इसको एक बार सस्पेंड किया गया था। मैं सस्पेंड की बात कर रहा हूँ, मैं एब्रोगेट की बात नहीं कर रहा। इसको सस्पेंड किया गया था और ये हुआ भी 2 दफ़ा सस्पेंड था, लेकिन इसको एब्रोगेट करने का तो कोई सोच नहीं सकता। तो मार्शल लॉ लगा था तीसरा। ओके, 2 मार्शल लॉ पहले लग चुके थे 1962 और 1956 में। वो मैंने पिछले वीडियो में आपको जिक्र कर दिया है, वो आप मेरी पिछली वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो जब तीसरा मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया। अब 1999 में मुशर्रफ ने इमरजेंसी नाफिज कर दी और 1973 का ये आइन एक बार फिर सस्पेंड किया गया, मगर एब्रोगेट नहीं किया गया। ये आइन 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और ये पार्लियामेंट से पास किया गया हुआ था। ठीक है, अब इसमें 25 अमेंडमेंट की गई, यानी तब्दीलियां इसमें की गई, लेकिन फिर भी आर्टिकल 280 रहे। ये कैसा सवाल है? अब इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि जब कोई अमेंडमेंट होती है ना, तो वो रिलेटिव आर्टिकल से उसको अटैच किया जाता है। समझ आ गई है? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। इसका जो इनके इसमें लिखा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, यानी जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको 1973 के इस आइन में परमिएबल करार दिया गया, यानी उसका हिस्सा बना दिया गया था। परमिएबल के हवाले से मैंने 1965 और 1962 और 1956 के आइन में मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। इसमें जी फंडामेंटल राइट्स को करार दिया गया कि हर सिटीज़न को आराम के साथ बड़े आसानी से ये राइट्स मिलेंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इसमें जो है वो कानून बनाया गया। अब आपको मैं बताऊं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है, इसमें 2 हाउस होते हैं, यानी सेनेट भी होता है और नेशनल असम्बली भी होती है। पिछली वीडियोज़ में जिसमें 2 आइन मैं बता चुका हूँ, उसमें यूनी कैमरल लेजिस्लेचर था, जिसमें एक ही हाउस में सब चीज़ें थी। अब इसमें 2 हाउस हैं, यानी सेनेट और नेशनल असम्बली। इनके मेम्बरान का मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। यानी सेनेट के जो मेम्बरान होंगे वो होंगे 63 और जो नेशनल असम्बली के होंगे वो होंगे 200। अब इसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो कौन सी थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी वज़ीर आज़म को ताकत मिलेगी। उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया और इंग्लिश को ऑफिशियली ज़ुबान करार दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑफिशियली करार दिया था ना इंग्लिश को, ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 साल के लिए किया गया था, यानी 1988 तक किया गया था। उसके बाद उर्दू ही हमारी कौमी ज़ुबान है और इंशाल्लाह रहेगी। जुडिशल को हमने इंडिपेंडेंट किया था। ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट इलेक्शन मेथड का जिक्र किया गया था, तो जिसके हवाले से यानी जो भी मेंबरान इलेक्शन के दौरान सेलेक्ट होंगे तो उनको अवाम ही सेलेक्ट करेगी, अपनी मर्जी से वो नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें इस्लामिक सिस्टम को नाफिज किया गया, फेडरल सिस्टम को नाफिज किया गया, और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है वो किस बुनियाद पे कहा जाता है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस आइन में अमेंडमेंट यानी तब्दीली करना इतना आसान नहीं होगा जितना वो समझते हैं। यानी कोई भी अगर इसमें अमेंडमेंट करेगा तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा, और वो 2/3 जो मेजॉरिटी होगी वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर से प्रूव होगी, यानी
वो सैनेट और नेशनल असम्बली की तरफ से होगी तो मंजूर होगी वो अमेंडमेंट, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। अब सवाल ये है कि अब अगर 25 अमेंडमेंट हुई थी इस आइन में, लेकिन उनको नाम किस तरह मिल गया जब वो मंजूर नहीं हुई, जब वो आई नहीं। यानी 9th, 11th और 15th जो ये अमेंडमेंट थी, इनको नाम तो मिल गया था क्योंकि ये वो, मैं भी आपको बताऊं कि वो अभी तक पास नहीं हुए थे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब ये आपको समझाऊं, वो पास तो नहीं हुए थे, पीछे बच गए 22, टोटल हैं 25, तो इस वजह से नहीं हुआ। अब एक और सवाल, जब ये 9th, 11th और 15th अमेंडमेंट हिस्सा ही नहीं बनी तो उनको नाम कैसे दिया गया? देखिए, ये एक रूल है कि अगर कोई अमेंडमेंट एक हाउस से भी पास हो गई तो उसको नाम दिया जाएगा, चाहे जो भी हो। अब 9th को नेशनल असम्बली ने पास कर दिया था लेकिन सेनेट ने नहीं किया था, तो इस वजह से 9th को 9th तो मिलना था, नाम तो मिलना था। अदरवाइज़ वो अलग बात है कि वो हिस्सा नहीं बने थे। यानी 22 टोटल काउंट होंगे, लेकिन टोटल तो होंगे 25, सॉरी, तो 22 इसको हम समझेंगे। अब और इसमें एक बात मैं अभी आपको बताऊं, इसमें लिख दिया गया था कि कोई भी इसको अब्रोगेट नहीं करेगा और ना ही कर सकेगा, और जो सोचेगा वो बहुत बड़ा गद्दार साबित होगा और उसको पार्लियामेंट के ज़रिए सज़ा सुनाई जाएगी। अभी तक इतना ही है। तो ये 1973 का आइन है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CSS के इनके इम्तिहान दे रहे हैं या जो भी प्रिपरेशन है। ये बड़ी डिस्क्लेमर के साथ अभी मैंने आपको बात बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब तक इतना ही है, इंशाल्लाह अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।